सकता है अल्लाह कबूल कर ले तो मैदान महशर में निजात का जरिया बन सकता है। समझ रहे हैं आप जलसे में हाजिर हैं, चूंकि कायदे का एक सजदा भी हमारे पास नहीं है जिस पर हम फख्र करें कि हम इसी सजदे के बिना पर जन्नत जाएंगे। खौफे खुदा में निकला हुआ निदामत का एक कतरा आंसू भी नहीं है जिस पर हम फख्र करें। जब ऐसी महफिलें मुनक्किद हुआ करें तो आप बिला झिझक आया करें। ऐसी महफिलों में बैठने से किस्मतें संवर जाया करती हैं। समझ रहे आप? मैं बड़ी संजीदगी के साथ एक बात आपको बता दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आज एक से बढ़कर एक मिसरे नात के और मनक़बत के इमाम हुसैन सरकार के ताल्लुक से जितना आप चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं उतना सुना सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन सबसे पहले आगाज ही में आप एक गुफ्तगू समाअत कर लें, छोटी सी। एक बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा और तवज्जो मेरी तरफ करें कि आखिर आपने देखा होगा आपके घर से या आपके शहर से या आपके इलाके से या आपके गांव से अगर कोई बाहर परदेश जाता है कमाने के लिए, जाता है कि नहीं जाता? सारे लोग बोले जाता है। हाँ, तो जाने से पहले हम ये मालूम करते हैं कि हम वहां पर नौकरी करेंगे तो हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी। अगर हम वहां काम करेंगे तो हमें सैलरी क्या मिलेगी। आखिर हम गुलामों को भी तो मालूम होना चाहिए कि नबी का जिक्र सुनेंगे तो उसकी सैलरी हमें क्या मिलेगी, है कि नहीं? मालूम होना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जितने लोग हैं पूरी ताकत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। सुने आप, मदीना शरीफ की गली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के हसीन गलियों से गुजर रहे हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है। रात के सन्नाटे में मेरे आका मदीना शरीफ के गलियों से गुजर रहे हैं। अचानक नबी के कानों से एक आवाज टकराती है। नबी के कानों से एक आवाज टकराती है। अल्लाह के रसूल ठहर जाते हैं और फरमाया सहाबी रसूल से, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये रात का सन्नाटा है, पूरी दुनिया तो अपने बिस्तर पर सो रही है, आखिर ये पढ़ने की आवाज किसके घर से आ रही है? आखिर ये पढ़ने की आवाज किसके घर से आ रही है? सहाबी रसूल हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, फिदा का वाबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सरकार चलकर देखते हैं आखिर रात के सन्नाटे में जहाँ पूरी दुनिया अपने बिस्तर पर सो रही है, कौन नबी का आशिक नबी का नाम ले रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर तशरीफ ले जाते हैं जिसके घर से पढ़ने की आवाज आ रही थी। तवज्जो कीजिएगा, दिल के गहराइयों से सुनिएगा मेरा ये जुमला, अपने तख्ते दिल पर नोट करके जाना जलसे से। अल्लाह के रसूल उसके घर तशरीफ ले जाते हैं जहां से पढ़ने की आवाज आ रही थी। मेरे आका जब पहुंचते हैं फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये रात का सन्नाटा है, पूरी दुनिया तो सो रही है, आखिर रात के सन्नाटे में तुम किसका जिक्र कर रहे थे? सुनिएगा, जलसा कराने वाले भी खुशनसीब हैं, जलसे में बैठकर जलसा सुनने वाले भी खुशनसीब हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे प्यारे सहाबी, ये रात का सन्नाटा है, होना तो तुमको बिस्तर पे चाहिए था, सारे लोग मजे की नींद ले रहे हैं, आखिर तुम किसका जिक्र बुलंद आवाज से कर रहे थे? सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मिलाद की महफिल सजाए हुए था, मैं आपके मिलाद की महफिल सजाए हुए था। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को समझा रहा था, नबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, नबी कितने सच्चे हैं, नबी कितने अच्छे हैं, नबी कितने सादिक हैं, नबी कितने अमीन हैं। अब जश्न ईद मिलादुन नबी में दूरो दराज और गांव से शिरकत करने वालों, ये जुमला नबी का अपने तख्ते दिल पर नोट कर लो। जैसे ही सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मिलाद मना रहा था, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये जो तुम काम कर रहे हो इससे तुम तो बख्शे ही गए, सुबह कयामत तक जितने लोग करेंगे सब बख्शे जाएंगे।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। तो जो जलसा कराते हैं, नबी की मीलाद मनाते हैं, वो भी मुबारकबाद के काबिल है। और आप हजरात तशरीफ लाए, आप हजरात भी मुबारकबाद के काबिल है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने निजामत का आगाज करूं। इजाजत है तो जरा एक मर्तबा हमारे नाम पर नहीं, इन उलमा के नाम पर नहीं, बल्कि उसके नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएंगे जिसने करबला के मैदान में इस्लाम के बका के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया। समझ रहे हैं आप? कोई भी हाथ नीचे ना रहे, इस ख्याल के साथ कि कोई माने या ना माने, लेकिन इकरार जमाली का ये दावा है कि जो हाथ अल्लाह रसूल के नाम पे बुलंद होते हैं उसमें कभी किसी तरीके की बीमारी नहीं होती। हाथों को बीमारियों से बचाते हुए अल्लाह ने जिसे जितनी कुव्वत दी है, अल्लाह ने जिसे जितनी ताकत दी है, अपने ताकत का इस्तेमाल किसी नेता के नाम के नारे में नहीं बल्कि हुसैन के नाम पे लगाएं। मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर है तो हुसैन के नाम पे बुलंद करे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, लब्बैक या गौसे आज़म। अब मैं करबला शरीफ के हवाले से एक शेर पढ़ूंगा। कितने लोग हैं जो शेर सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा हाथों को बुलंद करें। सारे लोग सुनेंगे ना? अगर शेर अच्छा लगे तो अपने मोहब्बतों से नवाजिएगा। शायर कहता है, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं। जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अब अगर मिसरा समझ में आए तो अपने मोहब्बतों से नवाजे। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। अब अगर हुसैनी है तो बोल दे सुभान अल्लाह। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हजरात मोहतरम, मैं इसी पे अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, तमाम चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूँ। इंशाअल्लाह जब इसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपको उम्दा अशार सुनाने की कोशिश करूंगा। अब आइए बिला किसी ताखीर, बिला किसी तमहीद के, जैसा कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है कि जब भी कोई नेक काम किया जाए तो उस काम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कुरान से किया जाए। आइए बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल करते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस पाकीज़ा मुतबर्रक कलाम से फरमाने के लिए मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ। हजरत हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब क़िबला की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ अरीज़ा पेश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज से तिलावत कलाम अल्लाह फरमाकर जश्न ईद मिलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज फरमाएं। आइए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा इस कारी कुरान का इस्तकबाल बुलंद आवाज से नारे तकबीर और नारे रिसालत के गूंज में कर ले। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, और मोहब्बत से सारे लोग शरीक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।